हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, ये क्वेश्चन आपको कब समझ में आएगा, जब आपको ये टेबल याद होगी। इस टेबल में हमें नंबर ऑफ जीरोस ध्यान रखने हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1 के पीछे कोई ज़ीरो नहीं होता, 10 में 1 के पीछे 1 ज़ीरो होता है। इसी प्रकार 100 में 2 ज़ीरो, 1000 में 3 ज़ीरो, 10,000 में 4 ज़ीरो, लैक्स में 5 ज़ीरो, यानी लैक्स में 1 के बाद में 5 ज़ीरो आते हैं। फिर 10 लाख में 1 के बाद 6 ज़ीरो, करोड़ में 7 ज़ीरो और 10 करोड़ में 8 ज़ीरो। तो ये जो नंबर ऑफ ज़ीरो है वो आपको याद रखने हैं। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है ना। अब 10 लाख में कितने ज़ीरो है, तो 10 लाख में हमारे पास यहाँ पर 6 ज़ीरो है। इसका मतलब 1 मिलियन में 1 के पीछे कितने ज़ीरो है, 6 ज़ीरो है। अब देखो यहाँ पर जो ए है वो है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000, यानी कि हमें यहाँ पर दिया है 1 लाख और हम जानते हैं 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा हो गया 1 लाख इक्वल टू डैश, यहाँ खाली जगह दी हुई है, डैश दिया हुआ है 10,000। अब देखो 10,000 में कितने ज़ीरो है पीछे, तो 10,000 में हमारे 4 ज़ीरो है पीछे, यानी 1 के बाद 1 2 3 4 ज़ीरो। तो अब हमें क्या बताना, ये जो 1 लाख है वो 10,000 के कब इक्वल होगा, यानी कब इसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ 10,000 लिखा, अब मुझे यहाँ एक एक्स्ट्रा जीरो और लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1। इसके बाद यहाँ कितने ज़ीरो है, 4 ज़ीरो और यहाँ 1 ज़ीरो, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 ज़ीरो हो गया। तो इसके पीछे कितना ज़ीरो आ जाएगा, 5 ज़ीरो आ जाएगा। यानी 10 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा और आ जाएगा, है ना। अब ये दोनों मुझे इक्वल करने हैं, तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। यानी अगर मैं यहाँ 10 लिख के इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों साइड जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ गए ना। तो नंबर ऑफ जीरोज का रोल यहाँ पर हमें याद रखना है। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, यानी 10 का जब मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बी देखो, बी है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। तो इसको भी हम नंबर फॉर्म में लिखते हैं। देखो 1 मिलियन कितना होता है, तो 1 मिलियन होता है 10 लाख, है ना। और 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 के बाद में 6 ज़ीरो। यानी अगर 1 मिलियन मुझे लिखना है तो वो होगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश, यहाँ है 100,000। 100,000 का मतलब 1000 में कितने जीरो, पहले तो वो देखो, तो 1000 में है 3 ज़ीरो, तो ये हमारा हो गया 3 ज़ीरो वाला 1000, यानी 3 ज़ीरो के बाद 1 आ रहा है और यहाँ 1 की जगह पर क्या है, 100 है। यानी हमें यहाँ 1 की जगह क्या लिखना है, 100 लिखना है। तो ये बन गया 100,000। समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर कितने हैं ज़ीरो, यहाँ पर 6 ज़ीरो है, यहाँ पर कितने हैं, 5 ज़ीरो है, और मुझे इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो बताओ यहाँ पर मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में भी 6 ज़ीरो होंगे और इस साइड में भी 6 ज़ीरो होंगे, यानी यहाँ भी हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। सी है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख, यानी 1 करोड़। तो देखो 1 करोड़ में कितने ज़ीरो है, हमने गिने थे, इसमें कितने ज़ीरो है, 7 ज़ीरो, है ना। और 10 लाख में कितने ज़ीरो है, तो 10 लाख में 6 ज़ीरो है। तो अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ पर जब मैं 10 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 7 ज़ीरो हो जाएंगे और यहाँ भी 7 ज़ीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। अब देखो 1 करोड़ में कितने ज़ीरो, 7 ज़ीरो। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, और 10 लाख में कितने ज़ीरो, 6 ज़ीरो। अब इन दोनों को ज़ीरो को मुझे इक्वल करना है, यानी इधर भी 7 ज़ीरो चाहिए, इधर भी 7 ज़ीरो चाहिए। तो यहाँ जब मैं इसको 6 तो है ही है, 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दोनों साइड मेरी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फिर ई है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। अब 1 मिलियन यानी क्या होता है, 10 लाख होता है, और 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरो। लाख में कितने ज़ीरो होता है, तो लाख में हमारे पास 5 ज़ीरो है। इन दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 10 लाख में कहूँगा तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल होता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, यानी यहाँ पर जो हमें नंबर दिए हैं वो वर्ड फॉर्म में दिए हैं, इनको हमें नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद हमें सही स्थान पर कॉमा भी लगाना है। तो देखो, इस प्रश्न को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नंबर नेम को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो नंबर नेम जो है हम दो टाइप से लिख सकते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम से लिख सकते हैं और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम से लिख सकते हैं। इंडियन जो सिस्टम होता है उसमें हम नंबर कैसे लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो प्लेस होता है वो वंस का होता है, फिर टेंस का होता है और फिर 100 का होता है। उसके बाद आता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, वंस, टेंस और 100 जो होता है उसमें एक एक अलग प्लेस होता है, अलग अलग प्लेस होता है। जबकि 1000 का जो प्लेस होता है उसमें दो नंबर होते हैं, एक तो 1000 का प्लेस होता है और 10,000 का प्लेस होता है। लाख में भी दो प्लेस होते हैं, एक तो लाख का प्लेस होता है, फिर 10 लाख का प्लेस होता है। फिर करोड़ में भी दो प्लेस होते हैं, एक करोड़ और दूसरा 10 करोड़। यानी इसमें जो कॉमा लगेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे से 3 अंक छोड़ने, 3 डिजिट छोड़ने। जैसे यहाँ है तो ये हो गया वंस, टेंस, 1000, तो ये पूरा एक प्लेस है ना। तो यहाँ पर हम पहले 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे, किसमें, इंडियन सिस्टम में। ठीक है, फिर जो अगला जो प्लेस आता है वो 1000 का होता है और 1000 में कितने प्लेस है, दो प्लेस, एक 1000 का होता है, दूसरा 10,000 का होता है। यानी इसके बाद हमें 3 डिजिट छोड़ने के बाद आगे 2 डिजिट छोड़कर क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। इसी प्रकार अगला प्लेस लाख का होता है और लाख में भी कितने प्लेस होते हैं, 2, एक तो लाख का प्लेस और दूसरा 10 लाख का प्लेस, है ना। यानी इसमें भी हमें 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है, तो इसमें भी हम 2 डिजिट छोड़कर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। यानी कि इंडियन सिस्टम में हमें ये याद रखना है कि जब हम कॉमा लगाएंगे तो सबसे पहले हमें 3 डिजिट छोड़ने हैं पीछे से 3 डिजिट छोड़ने हैं, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है। तो ये होता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाने का काम। फिर है इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखो, इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम नंबर लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए देखो, सबसे जो पहला प्लेस होता है वो होता है वंस का, फिर 10, फिर 1000, यानी सेम है जो इंडियन सिस्टम में। फिर अगला जो प्लेस आता है वो पूरा 1000 का आता है और 1000 में भी 3 प्लेस होते हैं। पहला प्लेस होता है 1000 का, फिर 10,000 का, फिर 100,000 का, समझ गए। फिर अगला जो प्लेस आता है वो मिलियन का आता है, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल सिस्टम में अगला प्लेस किसका आता है, मिलियन का। तो वो कौन सा होता है, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो ये जो सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। यानी इसमें अब हमें कॉमा कैसे लगाने हैं, तो सबसे पहले आपको पीछे से 3 डिजिट छोड़ने हैं। देखो 100 का जो प्लेस है उसमें 3 डिजिट है ना। तो सबसे पहले हमें पीछे से 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है। फिर अगली जो प्लेस है उसमें भी 3 डिजिट आएंगे, यानी फिर हमें 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है। फिर अगली जो प्लेस आएगी उसमें भी 3 डिजिट छोड़कर हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर 2 डिजिट है तो हम इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, पीछे से पहले 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है, फिर 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है, फिर 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है। तो ये डिफरेंस है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में 100, 1000 और मिलियन होता है, और इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये होता है इंडियन सिस्टम में। और इसमें क्या है, इसमें एक मिलियन अलग आपको वर्ड देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, इनको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। ए है 73,75,307। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम प्लेस बनाएंगे। तो प्लेस में हमें क्या लेना है, हमें वंस लेना है, टेंस लेना है, 100 लेना है, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 73 लाख, यानी लाख तक हमें प्लेस बनानी है। और हम जानते हैं कि लाख में 2 प्लेस है, एक तो 10 लाख की प्लेस है और एक लाख की प्लेस है। तो 10 लाख में क्या आएगा, यहाँ पर देखो 73 है ना, 73। तो 73 में ये 7 10 लाख की प्लेस पर है और 3 जो है वो लाख की प्लेस पे है। तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो ये बन जाएगा 73 लाख। ठीक है, फिर है 75,000, यानी 1000 में भी 2 प्लेस है, एक 10,000 की प्लेस, एक 1000 की प्लेस, और ये है 75,000, यानी 7 जो है वो 1000 की प्लेस पे है और 5 जो है
वो 1000 की प्लेस पे, ये 10,000 की प्लेस पे, ये 1000 की प्लेस पे। फिर उसके बाद है 307, 307, तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, तो 100 पर है 3, टेंस पर है 0 और 1 पर है 7। इस प्रकार ये नंबर बन जाएगा 73,75,307, है ना। तो हम नंबर लिख देते हैं 73,75,307। अब हमें कॉमा लगाना है, तो ये जो हमने नंबर लिखा है वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है? ये हमने लिखा है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि इसमें 10 लाख की प्लेस है ना, 10 लाख है और लाख उसमें नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? मिलियन है। तो इसका मतलब ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा। और इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाना है? पहले हम 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे, समझ गए। तो पहले 3 डिजिट छोड़कर कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा, है ना। फिर देखो बी है 9,05,41,000, यानी हमें 9 करोड़ का मतलब हो गया करोड़ तक प्लेस बनाने। तो यहाँ पर मैं करोड़ तक प्लेस बना देता हूँ। ये हो गया आपके 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख और करोड़। तो करोड़ पे कितना है? 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 करोड़। फिर है 5 लाख, ये 5 लाख लाख की प्लेस है, 10 लाख की नहीं है ना। तो 5 लाख लाख की प्लेस पर आएगा। तो हम लाख कहाँ है? देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि यहाँ 5 लाख है। फिर है 41, तो 41 जो है ये 1 की प्लेस, ये 10 की प्लेस। तो 10 की प्लेस पर 4 है और 1 की प्लेस पर 1 है ना। तो ये हो गया 1, 10, 10 की प्लेस पर 4 और इसकी प्लेस पर 1। अब कुछ खाने यहाँ पर जो है छूट गए हैं, तो छूट गए वहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा, यानी यहाँ भी 0, 0, 0, 0। तो ये जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? ये नंबर बनेगा 9,05,41,000, ठीक है। और ये भी किस में है? ये भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ भी पहले हम 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सी है 7,52,21,302। तो इस नंबर में भी देखो हमें करोड़ तक प्लेस लेने हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। करोड़ में क्या है? 7 करोड़। तो करोड़ की प्लेस पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर है 52 लाख, तो 52 में 5 10 लाख की प्लेस पर और 2 लाख की प्लेस पर आएगा। तो ये हो गया 52 लाख। फिर है 21,000, है ना। तो 21 में 2 तो है 10,000 की प्लेस पर और 1 है 1000 की प्लेस पर, तो ये हो गया 21,000। फिर है 302, तो 100 पर 3 और 302 यानी 10 की प्लेस पर 0 और 1 की प्लेस पर 2, यानी हमारा नंबर क्या बन गया? 7 करोड़ 52,21,302। और ये भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें भी करोड़ लाख आ रहा है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन आता है ना। इसका मतलब ये भी हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है। तो इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है 58 मिलियन, देखो यहाँ मिलियन आ गया, यानी ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर लिखना है ना। तो ये है 58,423,202। तो इसको समझो, देखो पहले है 58 मिलियन, तो हम जानते हैं कि मिलियन की प्लेस ये है। इसमें 3 प्लेस है, सबसे पहले 1 मिलियन की प्लेस, फिर 10 मिलियन की प्लेस, और ये है 58 मिलियन। तो 58 मिलियन का मतलब हो गया, ये तो हो गई आपके 10 मिलियन की प्लेस और ये हो गई मिलियन की प्लेस, यानी यहाँ पर आपके आएगा 5 और ये होएगा 8, तो ये बनेगा 58 मिलियन, ठीक है। फिर है 423,000, तो 423 और ये 1000 की प्लेस में आएगा। देखो 1000 की प्लेस में 3 प्लेस है। सबसे पहले ये 4 क्या है? ये
100,000 की प्लेस है, यानी यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, तो ये बनेगा 423,000। ठीक है, फिर उसके बाद है 302, तो ये हो जाएगा 302, है ना। सॉरी, यहाँ पर इसको पढ़ लिया मैंने, ये है 202, यहाँ पर 2 आएगा, 202। ठीक है ना। तो हमारा नंबर बनेगा 58,423,202। और इंटरनेशनल सिस्टम में हमें कॉमा कैसे लगाना है, 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाते रहना है। ठीक है, यानी पीछे से 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है, फिर 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है। तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 23,30,010। तो क्योंकि यहाँ भी देखो लैक आ गया, इसका मतलब ये भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कहाँ तक प्लेस बनाने हैं, 23 लाख तक, यानी 10 लाख तक प्लेस बनाने। तो मैं प्लेस बना देता हूँ। ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख में यहाँ पर है 23 लाख, यानी यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, ये बन गया 23 लाख। उसके बाद 30,000, यानी यहाँ आएगा 30,000। फिर क्या आ रहा है 10, तो 10 कहाँ आएगा, 1, 10, है ना। तो ये 10 की प्लेस पर क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 0। ये नंबर मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो ये हो गया 23,30,010। ठीक है, और हमें कॉमा कैसे लगाना है, हमें कॉमा पहले 3 डिजिट छोड़कर कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमा सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी ये जो नंबर लिखे हैं इनके हमें नेम लिखने हैं, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। और उससे पहले हमें क्या लगाना है, कॉमा भी लगाना है। तो हम जानते हैं कि इंडियन सिस्टम में जब हम कॉमा लगाते हैं तो सबसे पहले हम पीछे से 3 डिजिट छोड़ते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाते हैं, है ना। तो एक बार मैं सबके कॉमा लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये भी क्या है, पहले हमें 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है। इसमें भी पहले 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है, 2-2 डिजिट छोड़कर। इसमें भी पहले 3 डिजिट छोड़कर हम कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे। तो ये सब हमारे कॉमा तो लग गए। अब हमें इनका नाम भी बताना है। तो देखो नाम हम कैसे बताते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको प्लेस काउंट करना है। तो देखो ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख और करोड़। ये जो 8 है वो करोड़ की प्लेस पर है, तो ये हमारा क्या हो गया, 8 करोड़ हो गया। ठीक है, ये 8 करोड़ हो जाएगा। ये 75 जो है वो लाख की प्लेस पे है, तो ये हो गया 75 लाख। और ये जो 95 है वो 1000 की प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 95,000। फिर ये हो गया 762। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 8,75,95,762। बी में देखो ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी ये 85 जो है वो लाख की प्लेस पर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको टेबल से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 3 वो 1 की प्लेस पे है, 8 जो है वो 10 की प्लेस पे है, 2 100 की प्लेस पे है, 6 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, और 4 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है, फिर 5 लाख की प्लेस पे, और 8 जो है वो 10 लाख की प्लेस पे। यानी ये जो 85 है वो लाख की प्लेस पे है, समझ गए। तो ये बन गया 85 लाख। फिर 46,000, क्योंकि ये दोनों 1000 की प्लेस पे, तो ये हो गया 85 लाख, 46,000, फिर 283, समझ गए। तो इसका जो नंबर नेम है वो हो जाएगा 85 लाख 46,283। अब सी को देखो काउंट करते हैं, तो ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़।
यानी ये जो 9 है वो करोड़ की प्लेस पे है, तो ये हो गया 9 करोड़ 99 लाख। फिर यहाँ देखो ये 0 है, तो इनको हमें काउंट नहीं करना है, सीधा काउंट किससे करना है, 4 और 6 यानी 46 को काउंट करना है। तो इसका जो नंबर नेम है वो क्या हो जाएगा, 9 करोड़ 99 लाख 46। डी है तो डी को हम पहले पीछे से प्लेस काउंट करते हैं, तो ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये बन जाएगा 9 करोड़ 84 लाख 32,701। तो इस प्रकार से जो है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसर्ट कॉमास सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी इसमें हमें क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसका नंबर नेम लिखना है और कॉमा भी लगाना है। तो सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा हम कैसे लगाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, 3 डिजिट छोड़कर हमें कॉमा लगाना है। तो देखो यहाँ से ये 1 2 3 डिजिट हो गया, फिर 1 2 3 डिजिट हो गया, फिर सेकंड में देखो 1 2 3 ये हो गया कॉमा हमारा, 1 2 3 ये हो गया कॉमा, 1 2 3 1 2 3 यानी 3 डिजिट छोड़ के हमें कॉमा लगाना है, 1 2 3 1 2 3। तो ये हमने जो है कॉमा लगा दिया है। अब इस नंबर का हमें नेम लिखना है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर जो है वो है 2, तो वो है 1 की प्लेस पर, 9 जो है वो 10 की प्लेस पर है, और 0 जो है वो 100 की प्लेस पर है। फिर ये देखो 1 जो है वो 1000 की प्लेस पर आएगा, फिर उसके बाद 2 जो है वो 10,000 की प्लेस पर आएगा, और 9 जो है वो 100,000 की प्लेस पर आएगा। यानी ये जो तीनों डिजिट है वो 1000 की प्लेस पर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला नंबर जो है वो है 8, वो है 1 मिलियन की प्लेस पर, 7 ये है 10 मिलियन की प्लेस पर। अब देखो इस नंबर का जो नेम है वो क्या बनेगा, 78 मिलियन, समझ गए, 78 मिलियन, फिर 921,000, क्योंकि ये तीनों नंबर 1000 की प्लेस पर है, तो ये हो गया 921,000। फिर उसके बाद 100 प्लेस को हमें गिनना नहीं है क्योंकि ये 0 है, तो सीधा हम क्या गिनेंगे, 92 गिनेंगे। तो इस प्रकार इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 78,921,092। समझ आया। अब बी देखो, बी है तो ये जो 3 है वो 1 की प्लेस पर है, ये हो गया 1 10 100। इसके बाद आता है 1000 10,000 100,000, तो ये 4 जो है वो 100,000 की प्लेस पे है। फिर ये हो गया मिलियन, यानी ये नंबर हमारा क्या बनेगा, 7,452,283। ठीक है। फिर देखो सी में ये जो नंबर है वो 1 की प्लेस पर, तो ये हो गया 1 10 100, फिर 1000 10,000 100,000, 9 जो है वो 100,000 पर है, फिर ये मिलियन और ये 10 मिलियन, यानी ये बन गया आपका 99 मिलियन, ठीक है ना, 99,985,102। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 99,985,102। फिर डी देखो, डी में ये 1 की प्लेस पर, ये 10 100,000 10,000, और ये 100,000, ये 0 है, 100,000 पर 0 है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। ये मिलियन और ये 10 मिलियन, तो ये जो हमारा नंबर बना है वो बना है 48,49,831। तो इस प्रकार से आपका ये 4th क्वेश्चन हुआ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।